एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको मल्टीपल डायमेंशंस के साथ आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी। ये टॉपिक हमारे करंट अफेयर, मैप, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को टच करता है। साथ ही साथ ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम अपनी डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है लिविंग रूट ब्रिजेस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़, झाड़ी, लकड़ी, तना से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो एक नदी के ऊपर झूल रहा है। ऐसे ही स्ट्रक्चर को लिविंग रूट ब्रिजेस कहते हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि ये जो पेड़ है, ये पेड़ की जो जड़ें हैं, जो मजबूत जड़ें होती हैं, ये उससे बनाया जाता है। जैसे कि मैं अगर इसे जूम करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेड़ हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये जो आपको पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, आप इसका चौड़ाई देख सकते हो कि ये कितनी ब्रॉड है। मतलब ब्रॉड है और वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक पत्ती है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी होंगी, तो इसे हम कहते हैं ब्रॉड लीव। ओके, उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हो ये कुछ तना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जड़ें हैं जो यहाँ से ऐसे पास करी और एक एक साइड से ये दूसरे साइड्स पे ये जारी हैं। और साथ ही साथ ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक नदी है, बह रही है, तो ये हवा में लटकी हुई है ना। यहाँ पर इसका कोई सस्पेंशन नहीं है। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल नदी देखते हैं, ब्रिजेस देखते हैं, तो वो क्या होता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है ना। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर जो ब्रिजेस होती हैं वो पार होती हैं। लेकिन ये जो ब्रिज है ये हवा में लटका हुआ है, ये सस्पेंडेड है यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये था हमारा लिविंग रूट ब्रिजेस का example. So what it is, living root bridges is a type of simple suspension bridge formed of living plant roots by tree shaping. यहाँ पे ट्री को शेप किया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर है ना, ट्रीज यहाँ पर हैं। जैसे कि ट्रीज़ हमारा यहाँ पर है और यहाँ से इनकी जड़ों को यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ने इसको यहाँ पर उसको शेप किया हुआ है। हाउ इट इज़ मेड और क्रिएटेड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों फैक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेचर में हमारे पास तो एक जो हमारा ट्री हो गया वो इटसेल्फ है। उसके बाद जब हम इसको शेप देते, जब ह्यूमन बीइंग इसको ऐसे बनाते हैं ब्रिज के शेप में, तो वो मल्टीपल थिंग्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टील हो गया, वुड्स हो गए, लकड़ी, तो जैसे अरेका नट पाम, देखिए अरेका नट पाम, बीटल ट्री टंग, बैम्बू, यहाँ पे इनकी सहायता से इन रूट्स को यहाँ पे स्ट्रक्चर किया जाता है। यहाँ पे स्काफोल्डिंग का मतलब होता है सहायता करना, और स्काफोल्डिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब पेडागोगी में होता है कि जो आपके लर्नर है उनको इतना सहायता करना कि उसके बाद वो खुद से अपना काम करने लगे और उनको किसी और की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। मतलब इतना सहायता प्रदान करना कि वो खुद से अपना काम करने लगे। तो स्काफोल्डिंग का लिटरल मीनिंग ये होता है। और इस तरीके से वुड्स, बैम्बू, बीटल ट्री, इनके लकड़ियों की सहायता से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और लिविंग रूट्स जो हमारी होती हैं उसको वहाँ पे फोल्ड किया जाता है, उसको यहाँ पे शेप दिया जाता है ताकि ये लटके हवा में और एक प्रॉपर हमारा ब्रिज बन करके आए, जैसा कि आप देख रहे हो। ऑलराइट, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इनॉस्क्यूलेशन। और इनॉस्क्यूलेशन का जो शाब्दिक मतलब होता है, ये एक प्रोसेस है। इसमें ये ट्री से रिलेटेड प्रोसेस है। इसमें जैसे कि हमारी जो ट्री होती है, जैसे कि हमारे पास ये 2 ट्री हैं, तो इनके जो तने हैं या इनका जो भी स्ट्रक्चर है ये आपस में मिलते हैं, शेयर करते हैं और टुगेदर ग्रो करते हैं। तो ये एक सिंपल टर्म में इसका ये मतलब हुआ, ट्री से रिलेटेड प्रोसेस होती है। दो ट्री के साथ ग्रो करने की प्रोसेस होती है, इनॉस्क्यूलेशन। उसके बाद ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको लगभग बनाने में और ये पूरा स्ट्रक्चर बनने में 10 से 15 साल के बीच का टाइम लगता है। और ये जो स्ट्रक्चर जब हमारा बन के तैयार होता है तो ये ऑलमोस्ट 100 से 500 साल, मतलब 100 सालों तक ये चलता है।
काफ़ी ड्यूरेबल होता है। आफ्टर दैट द हैंडमेड फ्रॉम एरियल रूट्स ऑफ रबर फिग ट्री। रबर फिग ट्री यहाँ पे जो ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रक्चर हो गया, और इसका साइंटिफिक नेम हो गया फिकस इलास्टिका बाय खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स। ये मेघालय की ट्राइब्स हैं, खासी और जयंतिया। ये जो पीपल है ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। माउंटेन्स ऑफ माउंटेनियस टैरन अलॉन्ग द सदर्न पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेटो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये हो गया हमारा प्यारा सा देश, ये हो गया हमारा प्यारा सा स्टेट मेघालय। ये जो मेघालय का ये हो गया नदर्न हिस्सा, ये हो गया हमारा सदर्न हिस्सा। ऑलराइट, अब उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ना, वेट देखिए, ये वाला हिस्सा जो ये जो मेघालय का ये जो है ये बेसिकली शिलोंग प्लेटो इसको बोलते हैं, और ये हिमालयन रीजन के करीब है, बट ये प्लेटो रीजन है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा जहाँ पे लिविंग रूट ब्रिजेस हमारे कंसंट्रेटेड है, ये हो गया। उसके बाद इसके जियोग्राफिक कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए स्टीप स्लोप पहला, दूसरा रॉकी सरफेस, तीसरा सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, और इनका सी लेवल से हाइट कितना होता है 50 से 1150 मीटर अबव। तो ये इतने सी लेवल से हाइट पर ये एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं आपको इन टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो जैसे कि ये हो गया स्टीप स्लोप, इसे कहते हैं जेंटल स्लोप। ऑलराइट, आफ्टर दैट जेंटल स्लोप रॉकी सरफेस। देखिए, ये जो शिलोंग प्लेटो है यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, और हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे जो मृदा का अपरदन है, मतलब मिट्टी की सतह का हटना, ये ज़्यादा होता है। इसीलिए जो सरफेस पे जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, इनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इनको रॉकी सरफेस बोला जा रहा है। तीसरा है सब ट्रॉपिकल। देखिए, जैसे कि ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया पेनिनसुलर रीजन, यहाँ से ऑलमोस्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है। उसके बाद हम जैसे कि मेघालय को देख रहे हैं, तो मेघालय ऑलमोस्ट अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये क्या हो गया, ये सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। दैट्स वाई सब ट्रॉपिकल, और मॉइस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है। दैट्स वाई मॉइस्ट। और ब्रॉड लीफ मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मतलब पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है, तो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हो गई। और सी लेवल से हाइट हो गया 50 से 1150 मीटर। ऑलराइट, अब इसका जो लिविंग रूट ब्रिजेस है, इसका लोकल नेम हो गया जिंग किंग ज्री। देखिए, मैं एक हिंदी भाषी पर्सन हूँ, तो अगर मुझसे स्टेट ऑफ मेघालय के नेटिव वर्ड्स या किसी और लैंग्वेजेस के नेटिव वर्ड्स प्रोनाउंस करने में अगर दिक्कत होती है तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो लिविंग रूट ब्रिजेस को जिंग किंग ज्री के नाम से जाना जाता है लोकल नेम में। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये 100 से 500 सालों के बीच में ये बन करके सस्टेन होती हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिजेस का एग्जाम्पल है, वो हो गया रांग थाई लियांग ब्रिजेस नियर खासी टाउन। रांग थाई लियांग ब्रिजेस नियर खासी टाउन, ये लिविंग रूट ब्रिजेस है जो खासी टाउन के सामने है। ये हो गया मैप, ये एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। आगे आते हैं, ये जो रूट्स होती है, देखिए यहाँ पे चूँकि हेवी रेनफॉल होती है ना, यहाँ पर मैं आपको एक जियोग्राफी का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी रूट्स, उनकी जड़ें, उनका तना स्ट्रक्चर उनका स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई वो थिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो हमारा ट्री है, ये खुद को सेल्फ रिन्यू कर सकता है, मतलब खुद की रिपेयरिंग कर सकता है, जल्दी जल्दी ग्रो कर सकता है और मजबूत होता है। और हम बात करते हैं प्लेसेस की, तो हमने जैसे कि क्लाइमेट हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज़ है, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है, रेनफॉल ज़्यादा है यहाँ पे। तो सिमिलरली ये मेघालय इंडिया में, ये वेस्ट जयंतिया, ईस्ट खासी हिल्स,
मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ। देखिए, यहाँ पर आप मेघालय को जब आप देखते हो तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। तो खासी, जयंतिया, यहाँ पे गारो का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे गारो नहीं है, यहाँ पे खासी और जयंतिया है। प्लस ये एक स्पेशल डायरेक्शन के साथ आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा गारो या सारा खासी और जयंतिया हिल्स को उन्होंने मेंशन किया है, नहीं, उन्होंने एक स्पेसिफिक रीज़न का नाम उन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ आप इमेज में भी आप देख सकते हो कि ये एक स्पेशल जगह पे ही कंसंट्रेटेड है। ऑलराइट, तो ये गारो, खासी, जयंतिया, ये जयंतिया हिल्स के वेस्टर्न साइड में है और खासी हिल्स के ईस्टर्न साइड में है। ऑलराइट, तो ये आपको आई थिंक डायरेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए। ये खासी के ईस्ट में है और जयंतिया के वेस्ट में है। तो ये हो गया मेघालय में इनका कंसंट्रेशन। आफ्टर दैट ये नागालैंड में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड्स या उनके स्टेट में भी पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में जैसे कि ये हो गया इंडोनेशिया में ज़म्बेतान अकर आइलैंड, सुमात्रा के ज़म्बेतान अकर आइलैंड में, उसके बाद जावा का बांतन प्रोविंस में ये आइलैंड आपको, ये लिविंग रूट ब्रिजेस आपको मिलते हैं। और इन्हें बनाते कौन है? ये जो ट्राइब हो गई बादुई पीपल, ये जो बादुई पीपल है इंडोनेशिया के, वो लिविंग रूट ब्रिजेस को बनाते हैं। देखिए, ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, करंट अफेयर में है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस के हिस्ट्री की। इसकी जो हिस्ट्री है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, एशियंट हिस्ट्री है। इसका कोई बहुत एविडेंस, बहुत अर्लीस्ट जैसे वैदिक एरा या एशियंट मिडिवल, उनका कोई रिटन हिस्ट्री नहीं मिलता है, तो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो खासी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो जब धरती पे आए थे वो हेवन से आए थे और उन्होंने लिविंग रूट ब्रिजेस की सहायता से उन्होंने धरती पे अपना कदम रखा था। तो ये हो गई माइथोलॉजिकल बातें। इसका जो अर्लीस्ट रिटन हिस्ट्री है वो इंग्लिश पीरियड का है। वहाँ पर हेनरी ह्यूल नामक इंग्लिश ऑफिसर ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी बोलते हैं, सोहरा या चेरापूंजी के लिविंग रूट ब्रिजेस को यहाँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस मैगज़ीन के जर्नल में उन्होंने अपना लेख प्रस्तुत किया और बताया है लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में। और अभी 2017 में ऑलमोस्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 75 लिविंग रूट ब्रिजेस को जियो लोकेटेड कर लिया है। जियो लोकेटेड का क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे जैसे कि मैप देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आप जब मैप ऐसे स्क्रॉल करते हो आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ ब्रिजेस का यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो इनको मैप में लोकेट करना सैटेलाइट जीपीएस इसके थ्रू, तो अब हमें सैटेलाइट जीपीएस के थ्रू भी हमें इन लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में पता चल सकता है। दैट इज़ मैप लोकेशन, जियो लोकेशन। उसके बाद एक एडिशनल फैक्ट आता है ओमकार रिवर, ये चेरापूंजी में है, ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। आप यहाँ पे देख सकते हो ओमकार रिवर। मैंने जब इसे जूम किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओमकार रूट ब्रिज यहाँ पे मेंशन है। दैट इज़ ये ओमकार रिवर, मेघालय, ईस्ट खासी हिल्स। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है। आप और भी नाम याद रख सकते हो, उम्मोई, रित्यमैन, उमशियांग। तो ये क्या हो जाता है ना, अगर सपोज इन केस अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि ये क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये लिविंग रूट ब्रिजेस है। इट्स अ टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन। तो आप इनको भी एक बार देख लेना, पता रहे कि हाँ ये लिविंग रूट ब्रिजेस के नाम है और मेघालय में सिचुएटेड है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हो गए डबल डेकर, 2 लेन, ट्रिपल डेकर। आप जैसे कि ये फ़ोटो देख सकते हो 1, 2, तो इसे बोल दिया डबल डेकर। यहाँ पे और एक होगा तो बोलेंगे ट्रिपल डेकर। जैसे कि हमारे हाईवेज़ होते हैं 1 लेन, 2 लेन, 4 लेन, ब्ला ब्ला। तो वैसे करके यहाँ पे अगर
दो साइड से अगर हमारी पैरेलली अगर ब्रिजेस जा रही हो तो उसको टू लेन बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये इनके स्ट्रक्चर हो गए। अब बात करते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस की। अगर उसको लोग इतने मेहनत से बना रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ही। तो सबसे पहला खासियत है कि ये प्रोटेक्ट करता है नेचुरल डिज़ास्टर से, कैलेमिटीज से। तो चूँकि मेघालय में हेवी रेनफॉल होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के थ्रू। ऑलराइट, तो ये हो गया हम लोग का इंडियन पेनिनसुलर, ये हो गया अरेबियन सी का ब्रांच, ये हो गया, ये एरिया हो गया बे ऑफ बंगाल। तो जो मानसून आता है उसका जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है वो यहाँ पे हेवी रेनफॉल करता है। तो इसके वजह से यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होती है, फ्लड्स आता है, और इसी फ्लड से लिविंग रूट ब्रिजेस इसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ के लोगों को। यहाँ पर जो कि ट्राइब है वो अपने नेचर के साथ बहुत ही क्लोजली घुली मिली रहती है। दैट्स वाई ये उनके नेचर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप को दिखाता है। साथ ही साथ ट्राइब्स के जो कल्चरल वैल्यूज़ है ये उनको शोकेस करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। साथ ही साथ अभी जब कोविड आया था तो एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ था वन हेल्थ का, कि ह्यूमन बींग्स का हेल्थ, नेचर का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये दिखाता है कि हम नेचर के साथ कितने जुड़े हुए हैं, हमारा हेल्थ, हमारी वेलबींग नेचर के साथ कितनी मिली जुली है। साथ ही साथ ये एक लिविंग एग्जाम्पल है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करने का। हम आज हर जगह पेपर में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया, हर जगह सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये उसका रियल एग्जाम्पल है कि हम कैसे सस्टेनेबिलिटी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ लिविंग रूट ब्रिजेस से हम और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जैसे कि लैडर, सीढ़ी, प्लेटफॉर्म्स, बरामदा, ब्लीचर्स जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में जो टियर्ड रो ऑफ बेंचेस होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो टियर्ड रो ऑफ जो बेंचेस होती हैं उनसे भी इनको बनाया जाता है। लोकल पीपल इसमें बैठते हैं और कोई सोशल गैदरिंग